ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता में भले ही युद्ध विराम को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा सका, लेकिन फिर भी यह वार्ता रूस के हित में रही। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप का रुख अब पुतिन के लिए नर्म है, और इस रुख की असल वजह है पुतिन का वो दांव जिसमें ज़ेलेंस्की फंस गए। दांव है डोनबास रीजन के युद्ध बंदियों की सूची, जिसे एक डायरी की शक्ल में ट्रंप को सौंपा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है युद्ध बंदी डायरी में, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस के बीच सुलग रही बारूदी ज्वाला अलास्का सम्मेलन के बाद भी शांत नहीं हुई है। डॉनबास रीजन में रूस के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यूक्रेन इसी रीजन में रूसी सेना को टारगेट कर रहा है। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम नहीं चाहता? क्या पुतिन क्षेत्रीय समझौता बातचीत से नहीं चाहते? और क्या ट्रंप की मध्यस्थता के कोई मायने नहीं है? सवाल सिर्फ यूक्रेन रूस के बीच बढ़ रही आक्रामकता की वजह से उठे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशें तो कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसमें ज़ेलेंस्की फंस चुके हैं। डील है पुतिन की शर्त मंजूर, ट्रंप भी हुए मजबूर। दरअसल ज़ेलेंस्की के ताजा बयानों से जाहिर होता है कि वो वॉशिंगटन यात्रा में ट्रंप को पुतिन की शर्तें न मानने का आग्रह करेंगे। उनके साथ यूरोपीय देशों के नेता भी ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुतिन अलास्का में पहले ही ऐसा दांव खेल चुके हैं जिससे ट्रंप के तेवर बदल गए हैं। माना जा रहा है कि अलास्का सम्मेलन में पुतिन ने ट्रंप को एक डायरी सौंपी है। इस डायरी में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी युद्धबंदियों की फोटो और डिटेल है, जिन पर पुतिन का दावा है कि सभी युद्धबंदी डॉनबास रीजन के नागरिक हैं, जो युद्ध में यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्हें यूक्रेन को वापस सौंपने के लिए प्रस्ताव रूस की तरफ से दिया गया था। लेकिन यूक्रेन ने डॉनबास रीजन के इन लोगों को लेने से इनकार कर दिया है। यानी पुतिन ने ट्रंप के सामने डॉनबास रीजन के नागरिकों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाकर क्षेत्रीय मांग न्याय संगत होने पर मोहर लगा दी, जिसमें ट्रंप ने भी सहमति दे दी है। मुमकिन है कि तभी अलास्का समिट के बाद ट्रंप का नजरिया बदल गया है। हालांकि यह दावा काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन इस बार पुतिन ट्रंप के बीच हुई डील के कुछ सबूत मिल गए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि डील वास्तविक है, जिसमें ज़ेलेंस्की अब फंस चुके हैं। और प्रमाण है ये तस्वीरें जो अलास्का सम्मेलन के दौरान जल्दबाजी में एक होटल में छूट गए थे। दावा है कि इस होटल में रूस अमेरिका के 3 गेस्ट रुके थे, जिन्होंने होटल के सार्वजनिक प्रिंटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ प्रिंट आउट नहीं निकल सके और गलती से प्रिंटर में ही छूट गए, जो बाद में तस्वीरों के माध्यम से सार्वजनिक हो गए। इन्हीं पेपर्स में युद्ध बंदियों की तस्वीरें भी उनकी पूरी जानकारी के साथ शामिल है, लेकिन उन्हें इसलिए उजागर नहीं किया गया क्योंकि उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं, प्रिंट आउट से पता चलता है कि इसी होटल में पुतिन और ट्रंप के लिए भोज का आयोजन था, जिसमें ट्रंप की तरफ से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाने की जानकारी है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है कि पुतिन ने डॉनबास रीजन पर रूस की संप्रभुता के लिए ट्रंप को राजी कर लिया है। जिसमें ट्रंप सहमत है कि यूक्रेन की सरकार ने पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों में रहने वाले रूसी मूल के लोगों से सौतेला व्यवहार किया है। यानी पुतिन और ट्रंप के बीच दोस्ती की एक नई राह बन गई है। इसीलिए ज़ेलेंस्की के साथ मुद्दों के समाधान में ट्रंप बतौर पुतिन के मित्र जैसा व्यवहार करेंगे।
और वो यूरोपीय देशों के नेताओं को भी बताएंगे कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार जेलेंस्की है। अगर इस स्थिति में भी यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ देते हैं तो ये यूक्रेन और यूरोप के लिए खतरे का अलार्म होगा। क्योंकि ट्रंप ने फर्स्ट लेडी मेलानिया की सलाह पर यूरोप और यूक्रेन का पक्ष चुना था, लेकिन अब वो पुतिन के रास्ते से हट जाएंगे, जिसका मतलब होगा रूस को बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ने की छूट देना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।